होटल में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता चाय पर चर्चा के लिए पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रौनक होटल के एमडी व भाजपा जिला व्यापार प्रकोष्ठ मंडल के सह संयोजक तरसेम गुप्ता द्वारा की गई। उन्होंने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के गले में फूल मालाएं पहनाकर, बुक्का देकर व गणपति जी की प्रतिमा भेंट करते हुए उनका स्वागत किया। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि वह कालका में निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मिशन की प्रमुख सुदीक्षा जी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे थे और उसके बाद रौनक होटल में पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के नेतृत्व में पूरा देश व हरियाणा प्रदेश में विकास के ऐसे कार्य हुए हैं जो आज तक कभी नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश का सम्मान पूरी दुनिया में हुआ है। भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, परंतु अब सोने का शेर बनकर उभर रहा है। उन्होंने बताया कि 7 साल में जो विकास कार्य जिला पंचकुला में हुए हैं वह पिछले 48 सालों में भी कभी नहीं हो पाए और करीब 5000 करोड़ की लागत से विकास कार्य हुए हैं, जिसको लेकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला की विकास गाथा पत्रिका के जरिए समस्त विकास कार्यों की जानकारी दी। वहीं इस दौरान पिंजौर कालका क्षेत्र में विकास की गति पर जब उनसे प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने कहा कि 2 साल कोरोना काल की वजह से सभी प्रोजेक्ट रुक गए थे और अब दोबारा सभी कामों ने गति पकड़ ली है। जल्द ही सभी विकास कार्य करवाए जाएंगे। वहीं धारा 7A को लेकर भी उन्होंने कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान भी करवाया जाएगा। इस मौके पर पूर्व विधायक लतिका शर्मा, जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, भाजपा नेता कृष्णलाल लांबा, वीरेंद्र राणा, अनीता गुप्ता, सौरभ मित्तल, हरीश मोंगा, सुनील धीमान सहित भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। नोटिस के ऊपर 10-15 मिनट के जो नोटिस के ऊपर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और साथ में हमारे पत्रकार बंधु, छायागर बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो हमारे यहाँ आए हुए उनका सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो कि साथ में हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी ने तो हमारा यहाँ पर आकर के मान समारोह हमारा जो गौरव बढ़ाया है, उनके लिए विशेष उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही हमारे उसका मान बढ़ाते रहें और हमें क्या चाहिए। धन्यवाद। तो नहीं कहूँगा कि जहाँ अपना प्रतिष्ठान जहाँ पर उनके प्रतिष्ठान पे हम उपस्थित हैं, आदरणीय भाई तरसेम गुप्ता जी, आदरणीय लांबा जी, उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, आज ये अचानक एक कार्यक्रम कालका में हमारे जो संस्था है अपने निरंकारी मिशन की प्रमुख शैलेंद्र सुदीक्षा जी महाराज, उनका आगमन हुआ, उनके दर्शन करने का कार्यक्रम था। और उसके पश्चात एक अभी पंचकुला में ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में वार्षिक जो उनका समारोह है उसमें जाना है। तो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष और 100 जो हमारे प्रमुख लोग हैं, उन 100 प्रमुख लोगों से संपर्क अभियान और उन 100 प्रमुख लोगों के माध्यम से कहीं 20, 30, 50 लोग उपस्थित होते हैं। तो इतने लोगों से मिलकर के 8 साल की नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा है, विकास की यात्रा है, और हरियाणा प्रदेश की जो 7 साल की विकास की यात्रा है, अभूतपूर्व काम हुए, काम की गिनती करवाई नहीं जा सकती। लेकिन कामों के अलावा जो हमारे देश का सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ा है, पूरी दुनिया के अंदर सारे के सारे देश एक बार फिर भारतवर्ष की ओर देख रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी केवल भारत के नेता नहीं है, आज वो दुनिया के नेता बन चुके हैं।
जहाँ पर भी कहीं पर भी उनका जाना होता है और जो उनका मान सम्मान पूरी दुनिया में आज हुआ है, मैं समझता हूँ कि उससे उनका सम्मान नहीं, वो भारत का सम्मान है और उनके सम्मान से ही भारत का सम्मान और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। आज फिर से एक बार लगने लगा है कि भारत दुनिया में, जैसा हम कहते थे कि सोने की चिड़िया भारत था, अब तो भारत सोने का शेर बन करके उड़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई क्राइसिस आया, कहीं पर भी कोई अकाल पड़ा, कोई पर कहीं महामारी आई, कोविड काल के अंदर आपने देखा कि जो बड़े बड़े देश जो अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे विकसित देश मानते थे, अमेरिका जैसे देश, वो डगमगा गए और उनके यहाँ जितनी मौतें हुई, मौत तो एक भी अच्छी नहीं होती, लेकिन जिस देश की आबादी भारत से 5 हिस्सा है, 5 हिस्सा कम है, उस देश के अंदर जो हमारे देश के अंदर मृत्यु दर रही वो 5 गुना है उस देश के अंदर। अर्थात नरेंद्र मोदी जी के सफल नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार दवाई से लेकर के ऑक्सीजन गैस तक, गरीब लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बीमारों की देखभाल के लिए नए नए हॉस्पिटल, और उसी का परिणाम है कि आज उस भयंकर बीमारी के ऊपर हम काबू पाने में सफल हो सके। तो इस प्रकार से हमारा देश चहुमुखी विकास पूरे देश के अंदर हो रहा है और उसी प्रकार से हरियाणा में भी आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए हैं वो सब आपके सामने। पंचकुला जिला के लिए मनोहर लाल जी का विशेष प्रेम, विशेष उनकी कृपा दृष्टि, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने 7 साल के अंदर पंचकुला जिला के अंदर विकास के काम हुए हैं, जब से हरियाणा बना है 55 साल हो गए, उन 55 साल में से 7 साल निकाल लीजिए, जितने काम हमने 7 साल के अंदर किए हैं उतने काम 48 साल के अंदर नहीं हुए। मैंने कई बार स्टेज से भी, पत्रकार मित्रों के माध्यम से भी, जो कांग्रेस के नेता हैं उनको चैलेंज किया कि किसी भी स्टेज के ऊपर आकर के किसी भी पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने जो हमारे 7 साल के किए हुए कार्य हैं, आप अपने 48 साल के कार्य गिना देना, हम 7 साल के गिनाएंगे, आपसे 4 गुना काम, कम से कम 4 गुना काम हमने 7 साल के अंदर। तो ये सारी चीजें जो हमने विकास के काम किए हैं, मैंने अभी एक पुस्तिका दी है, वो हमने उसके बाद भी बहुत सारे काम ऐड हुए हैं। पंचकुला की विकास गाथा, वो सारे काम जो हमने किए हैं, मैं समझता हूं कि उन कामों को जन जन तक ले जाने का काम कार्य करता हूं। हर व्यक्ति को ये जानकारी मिले कि हमने कितने काम किए। 5000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य, और रिकॉर्ड में कह रहा हूं, किसी को डिटेल चाहिए तो वो डिटेल भी हमारे पास अवेलेबल है कि कहाँ किस डिपार्टमेंट के अंदर कितना पैसा हमने 7 साल के अंदर खर्च किया है। तो उस दृष्टि से ये जो महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है,
उसके अंतर्गत आज मुझे आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और विशेष तौर पर तरसेम जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि सुबह जब ये कार्यक्रम बना कि यहाँ कालका जाना है तो मैंने कहा तरसेम जी का रास्ते में वहाँ चाय पिएंगे, तो चाय के लिए इन्होंने तो चाय के साथ बहुत कुछ मेरा ये आग्रह रहता है कि चाय का एक कप काफ़ी है, बैठ कर के चर्चा ही करनी होती है, आपस के अंदर मिलना जुलना होता है। तो मैं तरसेम जी का बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बात ये है, ये 2 साल का जो आपातकाल कहूँगा मैं इसको, जो कोविड काल था वो एक आपातकाल था। इस 2 साल के कोविड काल के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कुछ समय पहले पूरे होने जाने चाहिए थे वो अभी नहीं हुए, लेकिन अब कोविड ख़त्म होने के पश्चात उन सभी कामों ने स्पीड पकड़ी है और अच्छे स्पीड के साथ वो कार्य दोबारा से शुरू हुए हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, आपने खुद कहा कि विकास की दृष्टि से मैंने अभी दावा भी किया और कहा भी है कि जो जितने काम पिछले 48 साल के अंदर कोई भी सरकार रही हो उतने काम नहीं हुए जितने हमने 7 साल के अंदर केवल पंचकूला में ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुए हैं। और अभी भी पिछले दिनों पंचकूला आए थे, 500 करोड़ रुपए के नए कामों की घोषणा करके गए हैं। विकास की दृष्टि से मैंने कहा है कि 5000 करोड़ रुपए के विकास कार्य पिछले 7 साल के अंदर हुए हैं और आगे भी अभी विकास की गाथा, विकास की यात्रा खत्म नहीं हुई है, विकास आगे जारी रहेगा। सर, 7A को लेकर यहाँ थोड़े लोग परेशान हैं, इसके बाद देखिए 7A के बारे में कुछ लोगों की जो यहाँ पर गलत तरीके से कार्य चल रहे थे उनको रोकने के लिए ये 7A लगाया गया है और मुझे लगता है कि सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है, जल्दी ही कोई ना कोई समाधान होगा।